हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर है ठीक है, जो आज आप लोगों का हुआ है तो उसका पेपर मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो इस जो आज का पेपर हुआ आप लोगों का, वो भी आप लोगों का मॉडरेट टाइप का ही पेपर आप लोगों का आया है। ठीक है, मॉडरेट टाइप का मतलब इस तरीके से आया है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा और कैसा आप लोगों का ये पेपर गया है। ठीक है, क्योंकि जहां तक मेरे को लगा है थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है और पुराने पेपर से बिल्कुल हटके पेपर आप लोग के आ रहे हैं। देखो इस पेपर में जो मेन टॉपिक है ना, सारे न्यूमेरिकल उन्होंने गायब कर दिए। जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल करे थे, ठीक है, वो सारे उन्होंने गायब कर दिए। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन जो है वही न्यूमेरिकल आपका आया, बाकी सारे न्यूमेरिकल इन्होंने गायब कर दिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जैसे हेनरी लॉ ये सब गायब कर दिया। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ गायब कर दिया, किरचॉफ होता मैं कोलराज लॉ जो है वो गायब कर दिया आप लोगों का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे गए हैं, जैसे आपका फिजिक्स का था। ठीक है, बस ये कि थोड़ा फिजिक्स से थोड़ा अच्छा पेपर है ये, फिजिक्स से थोड़ा इसका लेवल ठीक है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन जो है जो मैंने कल टेस्ट बताए थे, वो लास्ट जो वीडियो मैंने 2 वीडियो कल रात को बनाई उससे आप लोगों का कुछ ना कुछ आ ही गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों का ठीक हो गया थोड़ा, जो मतलब क्वेश्चन कुछ वहाँ से आप लोगों के बन गए। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें कि जब ए से बी आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ए से बी, तो यहाँ पे अगर अभिकारक की सांद्रता 4 गुना हो जाए और अभिक्रिया की दर अगर 2 गुनी हो जाए तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। यानी अगर आपका कंसंट्रेशन आपकी 4 टाइम्स हो जाए और रेट आपका डबल हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा इसका। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो 1/2 यानी 0.5 होना था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, तो इसका आंसर जो आपका ये आना था आपका। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार PYQ के अंदर कर रखा है इसको। इसके बाद ये ग्रिग्नार्ड वाला आता आपका, तो यहाँ पे C2H5Cl होना था इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपका 3 जो वेंटो फैक्टर 3 आता है, I=3 आता है इसमें। ठीक है, 2 तो K हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक SO4 हो जाएगा माइनस, तो टोटल 3 आना था, तो ये इसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने PYQ के अंदर कर रखा है ऐसा क्वेश्चन एक। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो हमने कल ही करा था, तो इसका नाम होगा आपका एल्कील आइसोसाइनाइड। ठीक है, एल्कील आइसोसाइनाइड, जिसको हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोलते थे। ठीक है, इसके बाद अगला है कि इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है Zn+2 जो है वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 4s0 और 3d10, यानी 10 में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा आपका, यानी प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इसका आंसर ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही हमने कल किया था। ठीक है, तो इसका आना था आपका 63.5 ग्राम कॉपर। ठीक है, इसमें तो आपका क्या होगा, लिंकेज होगा। ये तो बहुत सिंपल था आपका, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे SCN है और यहाँ पे NCS है। ठीक है, तो ये लिंकेज आइसोमर्स था आपका। ठीक है, आइसोमर्स में आप लोगों को पढ़ा नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो ये जो एसर्शन रीजन था, इसमें आपका ना दोनों का आंसर सेम था, और दोनों का ही आंसर कौन सा था, पहला ऑप्शन था इसका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दोनों का ही सही था, यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए भी और इस वाले क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो है इसकी SI यूनिट पूछी गई थी। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट थी आपकी जो है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसकी जो है SI यूनिट थी आपकी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स और रतौंधी नामक किन जो बीमारी होती है किन किन विटामिन की कमी का कारण होती है। तो यहाँ पे D आना था यहाँ पे, और यहाँ पे A आना था आपका। ठीक है, विटामिन D और विटामिन A। इसके बाद आना था राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो अब पहले क्या होता था, पहले आपको जो है कंपाउंड दिया था उसका नाम लिखना होता था। अब आपको उसका नाम दिया है, उसका आपको कंपाउंड बनाना है। तो इसका आंसर होगा K3CrC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर आना था। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन PPM, देखो मैंने PPM का आपका न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ये बताया था कि PPM क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आगे अंदर भी मैंने ये भी आपको बताया था कि ये पढ़ के जाना। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपकी आ रखी है। तो ये चीज़ें आपको PPM के अंदर लिखना था, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बच्चे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो है Ma2A2 Ma2X2 जो है के चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं संकुल जहाँ M केंद्रीय धातु परमाणु है और A और X यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एक दंतु लिगेंड है में ज्यामितीय समावता संभव नहीं है कि, ठीक है, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आपको रीजन लिखना था, ठीक है। तो ये इसके आंसर के अंदर आपको लिखना था, ठीक है। ये इसमें हिंदी वाले हो गए और इंग्लिश वाले आप लोगों को ये लिखना था इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट थे, ठीक है। तो ये तो आप लोग को आपको कॉपी में ही मिल जाएगा कि KMnO4 फ्रॉम द पायरोलुसाइड से, है ना। ये डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर था आपका K2MnO4, है ना, उसके प्रिपरेशन मेथड के अंदर, ठीक है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम दी सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों रिएक्शन तो आप लोग के चैप्टर में ही थी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी, है ना, डी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल था ये, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना था, इसका आंसर आना था 2.247 इंटू 10 की पावर 47, ठीक है। 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन आना था इसका, ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे जो हमने कल एक वो करा था ना, इस पे न्यूमेरिकल करे तो ये फॉर्मूला प्रूव करना था आपको, ठीक है। मैंने आप लोगों को केवल इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है। इसका प्रूफ इस बार पूछा गया। तो देखो किस तरीके से पेपर आप लोगों का बनाया गया, ताकि बच्चे जो है डीप, जिन बच्चों ने डीप पढ़ के गए होंगे उन्हीं बच्चों ने ये क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। अब जो पेपर है, अब लेवल जो है उत्तराखंड बोर्ड का भी थोड़ा अच्छा होने लग गया है, ठीक है। यानी पहले जो होता था इन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते थे, ठीक है। हमने भी ज़्यादा न्यूमेरिकल इनके प्रैक्टिस करी, मगर उसके न्यूमेरिकल ना देके उनका फॉर्मूला प्रूफ करा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन में आपका ब्रोमो एथेन से प्रोपेन नाइट्राइल, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, ठीक है। ये आपकी कन्वर्जन में आ रखा था, ठीक है। इसके बाद जो 10th क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये हमने PYQ के अंदर कर रखा है, फ्यूल सेल, और ये तो आपका कोलराज लॉ है, ठीक है। तो कोलराज लॉ आपसे पूछा गया था, 1 नंबर में पूछा गया केवल, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ही कोलराज लॉ बोलते हैं। और मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये मैंने आप लोग को पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ RNA, ठीक है। RNA के आपके टाइप लिखने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बायो वालों ने सही से कर लिया होगा इस क्वेश्चन। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अरेंज करना था। तो ये क्वेश्चन हमने PYQ के अंदर भी कर रखा है, ठीक है। तो पहले नंबर में आना था ये C6H5NH2, ठीक है। दूसरे नंबर में आना था ये वाला C2H5NH2, और तीसरे में आना था आपका ये वाला ग्रुप, और चौथे में आना था ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना था आपको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे ना, वीडियो बना रखी थी, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखो इसके हमने कितने अच्छे से क्वेश्चन करे थे, और क्वेश्चन जो पूछा गया बिल्कुल जो चीज़ छोड़ी थी वही उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये 13 चैप्टर का आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर जो आपका आ रहा था, अगर मैं चेक करूं, इसका जो आंसर आ रहा था 53.6 आ रहा था, ठीक है, kg/mol, ठीक। ये इसका आंसर आपका आएगा। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगना था ln K2/K1 = E/R, ठीक है, और 1/T1 - 1/T2, ठीक है। ये तो इससे आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। कोलबे रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को कल रात को ही पढ़ाई थी, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल, ठीक है। इसके बाद स्पेक्ट्रमी रासायनिक समीकरण क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो जो हम लिगेंड होते हैं ना, लिगेंड को उनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम रखते हैं, ठीक है, उसी को हम स्पेक्ट्रिक रासायनिक श्रेणी कहते हैं, यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। आए समझ में, यानी जो लिगेंड होते हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको रखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा थ्योरेटिकल पूछा गया था। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा आपको चेंज दिया गया है,
पहले यहाँ पे आप लोगों का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए दिया जाता था, अब इन्होंने चेंज करके यहाँ पे आप लोगों को ये सेल आपको बना के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। ठीक है, जो करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो जिंक से सिल्वर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, दूसरा पूछा कि व्हाट इज द सिल्वर प्लेट, एनोड या कैथोड, तो जो सिल्वर होती है वो कैथोड की तरह काम करती है। किसकी, कैथोड, क्योंकि कैथोड में होता है रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ दी सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना था, और लास्ट वाला था कि व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ ई सेल एट इक्विलिब्रियम। तो मैं इनके आंसर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यदि लवण सेतु धातु हटा दिया जाए तो क्या होगा आपका। ठीक है, संचार मतलब उसका आदान प्रदान बंद हो जाएगा आपका, और साम्यावस्था में ई सेल का मान जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये इंग्लिश में पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह है थर्ड और फोर्थ वाले का आंसर। ठीक है, फोर्थ वाले का आंसर, थर्ड वाले का आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना था, तो ये तो आपका इजी था आपका आर का। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को कल रात भी दिखाया था। ठीक है, और उससे पहले भी वीडियो में ये आपको दिखाया था कि ये पैरामैग्नेटिक होता है और डायमैग्नेटिक होता है। इसका रीज़न आप लोग को निकालना था। ठीक है, क्यों होता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये भी मैंने आपको बताया था। Cu+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है आपका वो होता है AR। ठीक है, FS0 3D10। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना था, और इसका जो होना था इसका होना था XE। ठीक है, 4F0 5D0 और 6S0। ठीक है, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना था, किसका, Ce4+ का। ठीक है, उसके बाद आपके जो अलग क्वेश्चन थे ना, ये तो आपके पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आप लोग इनको चेक कर लेना, बाकी जब मैं इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे इसको। ठीक है, ये आपकी सारी रिएक्शंस थी यहाँ पे पूछी गई। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 26 वाला था ये। तो यहाँ पे ये सारी आपकी जो है रिएक्शंस पूछी गई थी। ये भी मैंने आपको कल रात को ही करवाया था, देखो 3 नंबर में। तो जो जितने भी मैंने टेस्ट कराए थे ना, दो टेस्ट, तो आपके 2-3 टेस्ट तो इसमें पूछी गए। एक टेस्ट ये पूछा गया, ये रिएक्शन भी आप लोगों को PYQ के अंदर करा रखी है मैंने। ठीक है, और जीटर आयन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। और न्यूक्लियोटाइड जो है मैंने ये भी पढ़ने के लिए बोला था आपको। ठीक है, ये तो आपका ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ठीक है, तो इसको चेक करना है। ये इसका आंसर तो आपका जीरो ऑर्डर, ये जो ग्राफ बनता है जीरो ऑर्डर के लिए बनता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर आपको बताया था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये पढ़ के गए होंगे उन्होंने ये कर लिया होगा। इफेक्टिव कोलेजन, ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर बताया था। ठीक है, ये आपका F ब्लॉक, वो DNF ब्लॉक का होना था इसमें। ठीक है, यानी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके कारण ये होता है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में जो आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ना मिक्स टाइप का ये पेपर है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट टाइप का ही ये पेपर है आप लोगों का। ठीक है, यानी जो चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें, मतलब जो आप लोगों के मतलब क्वेश्चन बनते थे वो चीज़ें उन्होंने हटा दी है। ठीक है, अब थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल रात को जो वीडियो बनाई थी वहाँ से आप लोगों का ज़्यादा आया, बाकी कुछ वीडियो से इस तरीके से आपका एग्जाम में आया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल रात ही कराया था। ठीक है, तो 3 नंबर का ही हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको DDT इसका फॉर्मूला लिखना था। ठीक है, तो DDT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H4Cl C6H4CH और डबल बॉन्ड CCl3। ठीक है, तो ये PYQ के अंदर हमने कर रखा है। ठीक है, और इसका जो नाम होना था 111, ठीक है, ट्राई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो
एथेन इसका नाम होना था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक था। उसके बाद SN1 इनमें से बोला था कि कौन जल्दी शो करेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन ना मैंने आपको दे भी रखा था एक क्वेश्चन, ठीक है। हमने बस वो कुछ इस तरीके से इस शेप में आपको दिया था और उन्होंने आपको ऐसे दिया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो इसका आंसर ये होना था आपका, ठीक है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन ये जल्दी शो करेगा आपका, ठीक। तो ये जो यहाँ पे आपका इसका रीज़न पूछा गया था, ठीक है, तो ये भी रीज़न पूछा गया, ये भी रीज़न, ठीक। तो इनके आपको रीज़न लिखने थे, ठीक है। उसके बाद ये लुकास टेस्ट तो मैंने कल रात को ही आपको पढ़ाया, देखो ये भी फ़ायदा हो गया आपका, 3 नंबर का आ गया। ये तीनों रिएक्शन पढ़ाई थी कल रात को, ठीक है, तो 3 नंबर का आपका ये आ गया, ठीक। तो यहाँ से आप लोगों का ठीक ठाक हो गया था। तो यानी कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो आए हैं और कुछ क्वेश्चन है जो नहीं पूछे गए, जो नए तरीके से पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। तो बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना कितने नंबर आप लोग के बन रहे हैं और कैसा आप लोग का पेपर गया है, ठीक है। तो थैंक यू।